नमस्कार स्टूडेंट एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, फाइंड द मोड एंड मीन। 14.2 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन में आपको केवल मोड फाइंड करना है और अधिकतर क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको मोड और मीन दोनों फाइंड करना है। यहाँ पर भी आपको मोड और मीन फाइंड करना है, डाटा दिया हुआ है और उसके बाद हमें कंपेयर एंड इंटरप्रेट भी करना है। जो ये दोनों आएंगे, मीन और मोड आएगा, इसको हमें कंपेयर करके बताना कि मीन क्या है और मोड क्या है। तो क्वेश्चन होता है कि मोड होता क्या है। जिस डाटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है दैट इज कॉल्ड मोड। मैं मान के चलता हूँ कि कोई एक टेस्ट हुआ और उसमें एग्ज़ाम में बैठे हुए स्टूडेंट ने टेस्ट दिया, किसी के 0 आए, किसी के 2 आए, इस तरह के मार्क्स मिले। अब आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार्क्स रिपीट हुआ है वो 2 हुआ है। तो यहाँ पर जो मोड होगा वो 2 होगा, क्योंकि 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क्स के आपके एग्जाम में आते हैं कि आपका क्वेश्चन होगा और वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा मोड, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो आप देखें और जहाँ पर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही आपका मोड होगा। आप उस पर टिक करके 1 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क में एक क्वेश्चन और आता है, टेबुलर फॉर्म में होता है। मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर कोई मार्क्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, अब ये मार्क्स में मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये 7 है, 10 मार्क्स का पेपर हुआ था, 9 है, 8 है, 1 है, 2 है, इस तरह के नंबर्स हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पे लिखते चला जाऊँ कि यहाँ पर ये ठीक है। अब मोड क्या होगा, इसमें देखा जाएगा जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी या मोड वो है, तो 2 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो मोड क्या हो जाएगा, 2 जाएगा। ये मोड नहीं होगा, मोड ये होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वह मोड होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, डाटा फॉर्म में आता है, एक क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म में आता है और एक क्वेश्चन ग्रुप टेबल फॉर्म में आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे आपको करना है और इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आइए ग्रुप डाटा से क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है वो इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी पर आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है किसकी है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी हुई ये 35 to 45 वाले ग्रुप की हुई। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके लिए जो मोड फाइंड करना है उसके लिए ज़रूरत किस किस चीज़ की होती है। तो सबसे पहले एल की ज़रूरत होती है, ये होता है मॉडल ग्रुप, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास में जो लोअर टर्म होता है वो एल से रिप्रेजेंट करता है और ये हो गया 35, ठीक है, लोअर टर्म। इसमें एच क्या है, एच अपर टर्म से लोअर टर्म को माइनस कर दें तो ये हो गया इसका एच, क्लियर हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखें, यहाँ से क्या होगा, ये नंबर F1 होगा, F1 से ठीक पहले 0 होता है और ये नंबर F2 होता है। इसे लर्न कर डालना है, ये L है, इनके बीच का डिफरेंस H होगा यहाँ पर। तो आपने ये भी लिख लिया कि F0 कितना है हमारे पास, F0 21 है, F1 कितना है 23 है और F2 कितना है 14 है। सीधी सी बात है, 0 यहाँ पर 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है, तो ऊपर नंबर 0 जगह जो हमारा यहाँ पर प्रीसीडिंग वैल्यू है और जो सक्सीडिंग वैल्यू है वो 14 हो जाएगी, ये नंबर हो गया। अब मीन का जो मोड है, हमें मोड निकालना है, तो मोड का फार्मूला क्या होता है, मोड का फार्मूला होता है L प्लस, ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0
अपॉन 2f1 माइनस, ठीक है, यहाँ पर जो मोड आपका निकालेंगे कितना निकाल देंगे मोड से, यहाँ पर मोड की जो वैल्यू होगी यहाँ क्वेश्चन में 2f1 माइनस f0 और माइनस f2 मल्टीपल बाई h होगा। क्लियर हो गया। अब क्या करिएगा, L नंबर पे जो 35 है वो रख लीजिए, प्लस f1 के लिए 21 है, f0 जो है सॉरी f23 है, आई एम सॉरी 23 एंड f0 कितना है हमारे पास 21 है। 2f1 के लिए 23 एंड माइनस f0 21 माइनस f2 14 इंटू h कितना हमारे पास 10 है। इस नंबर पर 35 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 एंड 46 माइनस 415 एंड 213 35 इज इक्वल टू 35 प्लस h, यहाँ पर h हमारे पास कितना है 10 है। 35 प्लस 2 अपॉन 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 एंड 4 माइनस 3 डिवाइड बाई कितना हो गया यहाँ पर 10 हो गया, मल्टीपल बाई 10। ठीक, अब देखें कितना जाएगा यहाँ पर 35 प्लस 10 टू जा 20 अपॉन 11। 35 20 को 11 से आप डिवाइड कर दें, 20 डिवाइड बाई 11 बन जा 11, यहाँ पर 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 हुआ, कैंसिल पॉइंट है यहाँ लेकर के 0, 11 8 जा हो गया 88, फिर यहाँ पर 2 आया। इस तरह से नंबर्स आपने यहाँ पर लिए। अब नंबर पे आपके पास कितना जाएगा, यहाँ पर पॉइंट है तो एक 0 ले लेंगे, 11 बन जाए 11 हो जाएगा, 10 माइनस 1 9, फिर 8। इस तरह के नंबर होंगे 1.818 प्लस 1.818, यहाँ पर आप लिखेंगे 35 और 1 36.818। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36.82, ठीक है, या इसको यहीं पर रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। 36.818 लेकर के मैंने इसको कर लिया, ये मेरा क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा। ठीक, आपने मोड फाइंड कर लिया। अब हम मीन फाइंड करेंगे, एक बार से कॉपी कर ले, फिर इसके बाद हम मीन फाइंड करते हैं। स्टूडेंट, आपने मोड फाइंड कर लिया, मोड के बारे में समझ लिया कि ग्रुप मोड कैसे फाइंड करते हैं, टेबुलर मोड कैसे फाइंड करते हैं, और डाटाबेस जो मोड होता है वो कैसे फाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने सीख लिया। अब आपको इसी क्वेश्चन पर मोड फाइंड करने के बाद मीन फाइंड करना है। मीन के लिए मैंने टेबल तैयार कर दिया, इसको हम स्टेप डेविएशन मेथड से यूज़ करेंगे इसको। और यहाँ पर एक्स आई, क्योंकि हमारे पास जो एफ आई का डाटा है वो बहुत बड़ा है, इसे हम डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते क्योंकि आगे का डाटा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना। आइए पहले क्लास मार्क CM दैट इज कॉल्ड एक्स आई, इसको फाइंड करते हैं। तो 15 5 20 होता है, 20 का हाफ कितना हो जाएगा 10, 5 5 10 2 1 3 1 4 40 हो जाएगा, 40 का हाफ कितना होगा 20 होगा। यहाँ पर इसी तरह से 10 का गैप है तो यहाँ पर कितना हो गया 30 हो गया, 10 20 30 40 50 और 60। क्लियर हो गया। DI फाइंड करना है, एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 1 एक्स आई माइनस ए। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ से कोई भी आप दो ग्रुप नहीं बन रहा है तो आप किसी को ले लो, आप इसको ले लो, आप लेट कर लो कि लेट जो एज्यूम किया है आपने मेथड दैट इज कॉल्ड ए, और ए है 30, आपने इसको एज्यूम कर लिया, ठीक है, ए को, तो यहाँ पर 30 आ गया। अब देखें यहाँ पर 10 माइनस, स्टूडेंट क्या करता है गलती, 30 से 10 माइनस कर लेता है, और ये जैसे ही आपने किया आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो 10 माइनस 30
इज इक्वल टू -20 हो जाएगा। 20 - 30 इज इक्वल टू -10, 0। 40 - 30 इक्वल टू 10। 10 - 50 सॉरी 50 - 30 इक्वल टू 20। 60 - 30 इज इक्वल टू 30। आ गया, आपने एक्स आई फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है, di/h। हमारे पास जो h है, h कैसे होगा, 15 से 5 को माइनस कर दो तो हमारे पास h आ गया, 10 हो गया। हमने क्या करना है, इस xi माइनस a को s से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हो गया -2। 10 से इसको 10 को करो -1, 0, 1, 2 और 3 हो गया डिवाइड। अब fi/ui मल्टीप्लाई कर लो। 6 2 जा 12, 11 1 जा 11, 20 1 0 जा 20, 23 1 जा 23, 14 2 जा 28 एंड 5 3 जा 15। चलो प्लस कर लेते हैं। 2 और 1 3 हो गया, 1 1 2 -23 हो गया। ये 28 2 30 31, 31 5, 31 5 36, 36 10 46, ये प्लस 46 हो गया। तो 6 में से 3 गया, 3 हो गया, 4 से 2 गया 2। तो यहाँ पर जो हमारे पास आया सिग्मा fi/ui ये 23 है और सिग्मा fi हमारे पास 80 है। इसको प्लस करने पर अब हमें क्या करना है, इसका मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi/ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। क्लियर बात। a को आपने लगा दिया 30 प्लस सिग्मा fi/ui कितना हो गया, 23 हो गया। सिग्मा fi कितना है, 80 है, इंटू h। h हमारे पास 10 है। आप 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ पर 30 हो गया। 23 को 8 से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा, 5.37 अप्रॉक्स हो जाएगा, 5.37 ये हो गया। और इसको हम प्लस करेंगे तो 30.537 हो जाएगा। ठीक है, इसने आगे कहा कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स। तो आप यहाँ पर लिखोगे मीन x बार इज इक्वल टू 30.537 एंड मोड कितना आया था इसका, मोड 36.818 आया था। आप उसको लिख सकते हो कि उसका मोड आया था वो 36.8 कितना था, हमने यहाँ पर कुछ नोट कर रखा था 36.8181 ऐसे करके आएगा। 81818181 रिपीटेड है, तो हमने यहाँ पर 36.81 लिखा था, 8 लिखा था, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमने 36.81 यहाँ पर लिख दिया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसमें मोड भी फाइंड करना था, इसमें मीन भी फाइंड करना था, आपको बताना भी था कि मीन और मोड क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉच।